education. Hello everyone. Today I am going to start exercise 8B of chapter 8 profit, loss and discount from Ashton book. So question first is this. The mark price of sari is 3800. Shopkeeper offer a discount of 15% during sale time. What is the selling price of the sari? मार्क्ड प्राइस गिवन है, आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन है, आपको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस क्या होगा. यहाँ से डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं. 15% का डिस्काउंट है मार्क प्राइस पर, तो फाइंड करेंगे. डिस्काउंट इज 570. सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. हमें पता है मार्क्ड प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट लेस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा. तो मार्क्ड प्राइस में से जो मार्क्ड प्राइस गिवन है इसमें से हमने डिस्काउंट लेस किया, वी गेट 3230. या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास है मार्क्ड प्राइस 3800. इस मार्क्ड प्राइस का अगर आप 85% निकालेंगे वी गेट सेलिंग प्राइस. हमने डिस्काउंट लेस किया, वी गेट 3230. या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास है मार्क्ड प्राइस 3800. इस मार्क्ड प्राइस का अगर आप 85% निकालेंगे वी गेट सेलिंग प्राइस. देखिए 85% ही क्यों निकाला, क्योंकि डिस्काउंट को हमने 100 में से लेस कर दिया डिस्काउंट. सो वी गेट 85%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹270 एंड इट इज अवेलेबल एट ₹237.6. आफ्टर डिस्काउंट व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट. आपसे रेट पूछ रहा है यानी डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है. मार्क्ड प्राइस इज 270 एंड सेलिंग प्राइस इज 237.6. देखिए डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, इट मीन सबसे पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना है. तो डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं, दोनों को लेस करके वी गेट 32.4. डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे फाइंड करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे फाइंड करते हैं. देखिए प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8A करा चुकी हूँ. उस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड डिस्काउंट यूजुअली डिपेंड ऑन मार्क्ड प्राइस. सो हेयर डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. सो डिस्काउंट इज 32.4. सो डिस्काउंट 32.4 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इज 270 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 कैंसिल, वी गेट 12%. Next question number 3. Now question number 3. A person purchased a shirt for ₹600 after a discount of 20% was offered on the marked price of the shirt. What is the marked price of the shirt? देखिए परचेज की है शर्ट 600 में यानी SP है उसका. परचेज की है एक शर्ट 600 में यानी 600 SP. डिस्काउंट इज 20%. आपसे मार्क्ड प्राइस पूछ रहा है, सीधे सीधे SP पता है, डिस्काउंट पता है. मार्क्ड प्राइस के लिए फॉर्मूला होता है MP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. इस फॉर्मूले में SP और डिस्काउंट की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, वी गेट आंसर 750. इट्स वेरी सिंपल. बट ऐसे ना करना चाहिए तो आप सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि आपको मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है. 20% का डिस्काउंट है यानी अगर मार्क्ड प्राइस ऑफ 80% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. देखिए इस चीज़ से आप एग्री करते हैं या नहीं. मार्क्ड प्राइस ऑफ 80% इज इक्वल टू SP. भाई मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट निकाल दिया तो 80% जो होगा वही होगा क्या, सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लेंगे. 600 इज इक्वल टू MP मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल एंड बोथ आर. सो MP इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 10 यानी 6000 अपॉन 8. देखिए वही निकल के आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस आफ्टर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल हुज मार्क्ड प्राइस इज 880. देखिए मार्क्ड प्राइस 880 गिवन है, आपको बोला है 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है. तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है. तो जब मार्क्ड प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या था. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दे चुके हैं
तो 80% ऑफ 880 यानी मार्क्ड प्राइस का 80% सेलिंग प्राइस होगा। सॉल्व कर लेते हैं, परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100, दोनों जीरो से जीरो एंड दे जीरो कैंसिल, 88 मल्टीप्लाई 8 वी गेट 704। नाउ 704 इज अ एसपी, बट आपको पता है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस का 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स 100 प्लस 10, 110% ऑफ CP इज इक्वल टू SP। सो परसेंट का साइन हटाएंगे, अगेन डिवाइडेड बाय 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन, जीरो से जीरो कैंसिल, एंड SP इज 704। 704 and 11 both are divisible by 11, we get 64. So cost price is equal to 64 and multiply by 10, we get 640. Next question, question number 5. Now question number 5 is this: a shopkeeper marks his goods 20% above the cost price but allows 30% discount for cash. What is his net loss percent? देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है, 20% अबव प्राइस मार्क हो रहे हैं कॉस्ट प्राइस से, बट 30% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो जब यहाँ पर कुछ भी आपको गिवन नहीं होगा तो हम लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस को 100। तो यहाँ देखिए हमने कॉस्ट प्राइस को 100 लेट किया। अब आपको बोला है कॉस्ट प्राइस इज 100, 20% ज़्यादा मार्क किया है, तो मार्क प्राइस को हमने कर लिया 120। 100 का 20% ज़्यादा मार्क करना था, तो 120 मार्क्ड प्राइस हमने लिख लिया। तो मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 120। SP इज इक्वल टू 30% का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट हटा देते हैं। मार्क्ड प्राइस का 70% सेलिंग प्राइस होगा। नाउ 70 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 120, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 वी गेट 84। सो लॉस फाइंड करेंगे। देखिए कॉस्ट थी 100, सेलिंग प्राइस था 87, 100 का लिया था एंड सेल किया 84 रुपीज़ का, सो वी गेट लॉस 16 रुपीज़। सो वी गेट 16 रुपीज़ एज लॉस। 16 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बट लॉस परसेंट फाइंड करना है। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए यहाँ हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है, लॉस हो तो भी प्रॉफिट हो तो भी। सो लॉस इज 16 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आप 100 लेके चले थे, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 16% इज अ लॉस परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टी शर्ट इज ₹200 after allowing a discount of 20% on the marked price. The shopkeeper make a profit of ₹16. Find the gain percent. Here marked price is equal to 200 rupees is given. Discount percent is 20%. आपको 20% का डिस्काउंट गिवन है, मार्क्ड प्राइस 200 रुपीज़ है, और आपसे कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 16 रुपीज़ का। तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट भी गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं SP क्या है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट हुआ उसे हटा दीजिए, 80% बचा, तो मार्क्ड प्राइस का 80% SP होगा। परसेंट का साइन हटाया, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन, मार्क्ड प्राइस इज 200, हेयर इज 200, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 160। इट मीन्स सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास कितना, 160। सो 160 इज सेलिंग प्राइस, बट आपको पता है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16 का। तो जब आप सेलिंग प्राइस में से 16 रुपीज़ लेस कर देंगे तो कॉस्ट भी निकल आएगी। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस फाइंड किया हमने, कितना आया, 144 आया माइनस करके। नाउ गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन इज 16 रुपीज़ एंड कॉस्ट इज 144 मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ आर डिविजिबल बाय 16, 1 टाइम एंड 9 टाइम, 100 अपॉन 9 इज 11 होल नंबर, 11 whole number 1/9%. Now next question, question number 7. Question number 7. A shopkeeper allow a discount of 10% to his customer and still gain 20% after the marked price of the article which cost ₹450. देखिए कॉस्ट 450 है, कॉस्ट 450 है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450, डिस्काउंट 10% डिस्काउंट देने के बाद भी स्टिल गेन 20% का गेन हो रहा है, यानी गेन परसेंट इज इक्वल टू 20%।
डिस्काउंट इज 10%. नाउ मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है आपको. तो मार्क्ड प्राइस डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस भी नहीं पता है. तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं. जब आपके पास कॉस्ट प्राइस है और गेन है, जब कॉस्ट प्राइस है और गेन है तो हम फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा. जब गेन है 20% और कॉस्ट है 450, तो 450 का 120% फाइंड कर लेते हैं. इसका 120% ही सेलिंग प्राइस होगा. 120% ऑफ दिस 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 450, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल. 12 मल्टीप्लाई 45 वी गेट 540 सेलिंग प्राइस. देखिए हेयर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 540. अब आपके पास सेलिंग प्राइस है और आपको पता है डिस्काउंट कितने का दिया था, 10%. तो मार्क्ड प्राइस का 10% हटाने पर सेलिंग प्राइस आ जाता है. तो देखिए हेयर 540 इज अ सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस आप ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस का 90% सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा. सेलिंग प्राइस इज दिस 90% परसेंट के प्लेस पर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई मार्क्ड प्राइस. जीरो से जीरो कैंसिल एंड दिस जीरो एंड दिस. देखिए 90/100 मल्टीप्लाई MP इज इक्वल टू 540. नाउ MP इज इक्वल टू 600 आंसर.